झारखंड और कर्नाटक में एक बार फिर आया भूकंप के झटके। आइए इसके बारे में विशेष जानते हैं। कर्नाटक और झारखंड में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। कर्नाटक के हम्पी में आज सुबह 6:55 पर रिएक्टर स्केल पर 4.0 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा झारखंड के जमशेदपुर में इसी समय रिएक्टर स्केल पर 4.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया। नेशनल सिस्मोलॉजी ने यह जानकारी दी है। इससे पहले दिल्ली से सटे नोएडा में बीते बुधवार की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी 29 मई को भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में बीते 1-1.5 महीने के दौरान 1 दर्जन से अधिक छोटे भूकंप आए हैं। कोरोना संकट के बीच जब अधिकतर लोग घरों में थे तो बार बार भूकंप के झटकों ने चिंता बढ़ाई, लेकिन भूकंप विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे भूकंप से ज़्यादा खतरा नहीं है, बल्कि ये बड़े भूकंप के खतरे को कम कर सकते हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक बीके बंसल ने हाल ही में हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कई फाल्ट लाइनें गुजरती है। इनमें हलचलों से जब ऊर्जा निकलती है तो भूकंप आते हैं। ऐसा नहीं है कि हलचलें अभी हो रही है, पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन यह देखा गया कि इनमें तब भी छोटे भूकंप ही ज़्यादा थे। पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में 280 भूकंप ऐसे आए जिनकी तीव्रता 2 से नीचे थी, जबकि 70 से 80 भूकंप 3-4 के बीच के थे। बहुत भूकंप ही 4 या इससे ज़्यादा तीव्रता के भी थे। इससे पहले आंकड़े भी इसी प्रकार के हैं। यह पैटर्न और कई अध्ययनों यह संकेत करते हैं कि छोटे भूकंप बड़े भूकंप के खतरे को कम करते हैं, क्योंकि इनके जरिए ऊर्जा निकलती है। यदि किसी क्षेत्र में 100 साल तक कोई भूकंप नहीं आता है तो वह बड़े भूकंप की आशंका ज़्यादा हो सकती है। इसलिए छोटे भूकंप को आना बहुत ज़रूरी है और इससे बड़े जो भूकंप आते हैं उसका खतरा टल जाने की संभावना रहती है। इसलिए छोटा